In today's lecture of English grammar, we will discuss about the first three types of noun. That is common noun, proper noun, and material noun. Okay, what is the difference between these three types of noun? Noun किसे कहते हैं? Noun is actually a naming word. या noun is the name of any person, place or thing. किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं. और नाउन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. तो आज हम स्टार्ट के थ्री टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कॉमन, प्रॉपर और मटेरियल नाउन. सो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन के मतलब होते हैं आम, कॉमन चीज़ या कोई आम सी चीज़. उर्दू में इसको इसमें निकरा कहते हैं कॉमन नाउन को. तो कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एनी पर्सन और एनी प्लेस विच इज़ मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड. एक ऐसी चीज़ का, ऐसी जगह का, ऐसे शख्स का नाम जो दुनिया में एक से ज़्यादा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन. हर वो चीज़, हर वो शख्स, हर वो जगह जो मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड है, दुनिया में एक से ज़्यादा बड़ी तादाद में है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. मिसाल के तौर पे अगर एग्जांपल लें पर्सनस में, अशखास में, तो बॉय. सो देयर आर सो मेनी बॉयज़ इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई बॉय इज़ अ कॉमन नाउन. गर्ल, देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. टीचर, देयर आर सो मेनी टीचर्स इन दिस वर्ल्ड, दैट्स व्हाई टीचर इज़ अ कॉमन नाउन. और को बता सकते हैं आप कोई कॉमन नाउन? यस, डॉक्टर. डॉक्टर इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन बिकॉज देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स इन दिस वर्ल्ड, एटसेट्रा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्लेस, वो जगह जो दुनिया में एक से ज़्यादा है. ठीक है, लाइक सिटी, देयर आर सो मेनी सिटीज इन दिस वर्ल्ड. टाउन, देयर आर सो मेनी टाउन्स. कंट्रीज, there are so many countries. School, there are so many schools. Colleges, there are so many colleges. They all are common noun. ये वो जगह है, टाउन, सिटी, कंट्री, स्कूल, कॉलेज, जो दुनिया में बहुत सारे हैं. थिंग की बात करें, चीज़ों की बात करें, तो चीज़ों से मुराद क्या? मिसाल के तौर पे जैसे पेन या पेंसिल या मोबाइल, एटसेट्रा. ये चीज़ें, पेन, पेंसिल, मोबाइल, दुनिया में बहुत सारे, चेयर, टेबल. तो कॉमन नाउन एक ऐसे शख्स, एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज़ का नाम जो दुनिया में बहुत सारे हैं, मोर देन वन इन दिस वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. और नोट के याद रखने की बात है कि प्लूरल इज़ पॉसिबल. इनका प्लूरल बन सकता है बाय मीन्स ऑफ प्लूरल रूल्स, जो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको. सेकंड, इसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा स्मॉल होगा. हमेशा स्मॉल लेटर से लिखता है कॉमन नाउन को. हाँ, बशर्ती के वो जुमले के स्टार्ट में ना आए, है ना. अनटिल एंड अनलेस के ये जो कॉमन नाउन है ये जुमले के स्टार्ट में ना आए. अगर जुमले के स्टार्ट में अगर कॉमन नाउन आएगा तो सूरत में लाजमी वो कैपिटल से लिखा जाएगा. लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए कहीं पर, तो फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होगा. अच्छा, प्लूरल इसका बन सकता है. प्लूरल के 4 रूल्स हैं, वो याद रखें कि ज़्यादातर एस लगाते हैं आखिर में. ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए, जैसे गर्ल्स से गर्ल्स, पेन से पेन्स, एस लगाना होता है, प्लूरल बन जाता है. समटाइम्स अगर हिसिंग साउंड आ जाए, एंड में हिसिंग साउंड आ जाए, तो सूरत में क्या करेंगे? ES का इजाफा करेंगे. हिसिंग साउंड से मुराद कैसे? जैसे सांप जैसी आवाज़ अगर आ जाए एंड में, इस तरह की साउंड अगर आ जाए, तो जैसे बॉक्स हिसिंग साउंड है तो ES लगा देंगे, बॉक्सेस. वॉच हिसिंग साउंड है एंड में, तो वॉचेस कर देंगे. ठीक है, इस तरह से जब भी हिसिंग साउंड आ जाएगा, ठीक है, तो सूरत में ES का इजाफा करेंगे. जैसे वॉच, बॉक्स, बहुत सारे और हो सकते हैं. अगर एंड में Y आ जाए तो किस तरह प्लूरल बनाया जाता है कॉमन नाउन का? कि Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो IES लगा देंगे Y को हटाकर, और अगर वाउल हो तो बस S लगा देंगे. जैसे बॉय, बॉय की बात करें तो यहाँ पर Y से पहले वाउल है, तो क्या करेंगे? Y के बाद S लगा देंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा बॉयज़. लेकिन फ्लाई की बात कर लें तो Y से पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कॉन्सोनेंट, L, तो कॉन्सोनेंट है. इस वजह से हम क्या करेंगे? इस Y को कट करके IES लगा देंगे. जैसे वाइफ से वाइफ्स हो सकता है, नाइफ से नाइफ्स हो सकता है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, डबल ओ अगर लिखा हुआ है बीच में, तो डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा. जैसे टूथ से टीथ, फुट से फीट, गूस से गीस बन जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है.
कॉमन नाउन से हमारा हर वो चीज़ का नाम, हर वो शख्स का नाम, हर वो जगह का नाम जो दुनिया में एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या हम किसी स्पेशल चीज़ की बात करते हैं, ख़ास चीज़ की बात करते हैं। इसमें मॉर्फस को कहा जाता है कि इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज़ ओनली वन इन दिस वर्ल्ड। किसी ऐसे चीज़, किसी ऐसे शख्स, किसी ऐसे जगह का नाम जो दुनिया में सिर्फ एक है, ओनली वन है, तो सूरत में उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स की बात की जाए तो प्रॉपर पर्सन में क्या आ जाएगा, किसी भी शख्स का नाम जो है वो प्रॉपर पर्सन में आ सकता है। ठीक है, किसी भी शख्स का नाम है XYZ, जैसे तुम्हारा नाम अनस है तो अनस इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर नाउन। अब आप बोलेंगे या फिर एहसन, एहसन इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर नाउन। आप बोलेंगे सर एहसन और अनस तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो ये प्रॉपर कैसे हो गया? तो कि जब हम सेंटेंस में अनस या एहसन कहेंगे तो हम किसी खास एहसन, किसी खास अनस की बात करेंगे। जैसे एहसन इज़ सिटिंग इन द रूम, एहसन क्लास में बैठा है, तो ये बता दो दुनिया के सारे एहसन आकर बैठे हैं, मैं एक ही कोई एहसन की बात कर रहा हूँ ना। तो बच्चे समझते हैं कि कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, बस ये प्रॉपर नाउन होता है। ऐसा नहीं है, हर शख्स का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है ना, एनी नेम। ठीक है, जैसे लाइक माई नेम इज़ नसीम, तो मेरा नाम भी जो है वो आपके पास जो है वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, हर नाम। प्लेस की बात करें, हर वो जगह जो दुनिया में सिर्फ एक है। ठीक है, लाइक अगर हम कराची की बात कर लें, सिटी तो कॉमन नाउन है बट कराची इज़ अ प्रॉपर नाउन चूँकि सिर्फ एक है। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान सिर्फ एक है। ठीक है, समटाइम्स अगर एक से ज़्यादा भी अगर होते हैं, लेट्स से हैदराबाद, सो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हैदराबाद तो कॉमन हो गया, बिकॉज हैदराबाद तो दुनिया में दो जगह पर है। एक तो हमारे पास पाकिस्तान में हैदराबाद है, सूबे सिंध के अंदर, और एक इंडिया में हैदराबाद है, हैदराबाद दक्कन। बट फिर इसमें वही बात है कि जब हम जुमले में, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं इस हैदराबाद को, तो हम किसी एक ख़ास हैदराबाद की बात करते हैं। जैसे ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में पैदा हुआ था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम दोनों में से किसी एक हैदराबाद की बात करेंगे। ठीक है, मतलब या तो सिंध वाले हैदराबाद में पैदा हुआ था या तो इंडिया वाले हैदराबाद में पैदा हुआ था। साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि एक वक्त में इंसान दो जगह पैदा हो सके, एक वक्त में एक ही जगह पैदा होगा ना, सिंपल सी बात है। तो हैदराबाद, कराची, पाकिस्तान, इटसी, जितने भी जो है वो आपके पास जो है वो शहरों के या फिर कंट्रीज़ के नेम या स्कूल कॉलेजेस के नेम होते हैं, सब प्रॉपर प्लेसेस हैं। ठीक, चीज़ों की बात की जाए, अच्छा चीज़ों में थोड़ा सा ये कह लो कि इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक हो। हाँ, किसी कॉमन नेम को अगर हम किसी ब्रांड नेम के साथ लिख दें तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन इज़ अ कॉमन नेम, बट अगर हम लिख देंगे सैमसंग मोबाइल, नाउ सैमसंग मोबाइल इज़ अ प्रॉपर नाउन, एस कैपिटल हो जाएगा फिर। ठीक है, पेन इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम लिख देंगे डॉलर पेन, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, इस तरह से फैन इज़ अ कॉमन नेम, लेकिन अगर हम लिख दें रॉयल फैन, सो रॉयल फैन इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नेम मतलब प्रॉपर नेम में, प्रॉपर नाउन के अंदर थिंग में क्या लिखते हैं, किसी भी जो है वो किसी कॉमन चीज़ का नाम ब्रांड के साथ लिख देंगे तो सूरत में वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और नोट्स में याद रखने की बात क्या है कि प्लुरल इज़ नॉट पॉसिबल, इसका प्लुरल मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक है ना, तो इसका प्लुरल नहीं बन सकता। जैसे पाकिस्तान, कराचीज़, हैदराबाद, नसीम्स, अनस, एहसन्स, ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही है तो एक से ज़्यादा तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका प्लुरल जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सेकंड, स्टार्टिंग लेटर इज़ कैपिटल, इसके शुरुआती लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट। जैसे एहसन, अनस, नसीम का स्टार्टिंग कैपिटल होगा, कराची का के हमेशा कैपिटल करेंगे, चाहे वो जुमले के शुरू में, आखिर में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो। पाकिस्तान का पी हमेशा कैपिटल होगा, हैदराबाद का एच हमेशा कैपिटल होगा, सैमसंग का एस हमेशा कैपिटल होगा, डॉलर पेन का डी हमेशा कैपिटल होगा। तो हमेशा प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं ना, जो ख़ास चीज़ों के नेम होते हैं, उनके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मटेरियल नाउन, द थर्ड वन। मटेरियल नाउन किससे कहते हैं, इसमें जामिद इसको उर्दू में कहा जाता है। व्हाट इज़ मटेरियल, मटेरियल किससे कहते हैं? मटेरियल इज़ द नेम ऑफ अ थिंग बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग। हर वो चीज़ जिसके जरिए कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं उसको हम मटेरियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट हो गई, इस तरह क्रश हो गया, ब्लॉक्स हो गए, ये सारे के सारे बिल्डिंग मटेरियल कहलाते हैं। क्यों? चूँकि इन सब के ज़रिए हम एक चीज़ बिल्डिंग बनाते हैं। तो मटेरियल हर वो चीज़ जिसके ज़रिए दूसरी चीज़ बनाई जा सके। तो मटेरियल नाउन क्या हो गया? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग बाय विच वी कैन मेक अनदर थिंग।
हर वो चीज़ जिसके ज़रिए हम कोई दूसरी चीज़ बना सकें वो मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है मटेरियल नाउन। मिसाल के तौर पर राइस, राइस एक मटेरियल नाउन है। तो राइस से हम क्या बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम बिरयानी बना सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं और क्या है मटेरियल नाउन। मैं खिचड़ी तो मतलब बना तो राइस से बहुत कुछ सकते हैं, तो दूसरा मटेरियल बनाओ नाउन बताओ राइस के अलावा। तो ऑयल, यस, ऑयल से हम क्या बना सकते हैं, करी बना सकते हैं, कोई सालन बना सकते हैं। और बताएं, वुड, लकड़ी, वुड से हम क्या बना सकते हैं भाई, फर्नीचर्स बना सकते हैं। सॉल्ट, नमक, नमक से हम क्या बना सकते हैं भाई, खाना बना सकते हैं, चलो मील्स बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या बना सकते हैं, बॉटल बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं। तो ये राइस, ऑयल, वुड, सॉल्ट, प्लास्टिक एट्सेट्रा, दे ऑल आर मटेरियल नाउन्स, क्योंकि इन सब के ज़रिए कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, और मटेरियल नाउन का स्टार्टिंग लेटर हमेशा स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर से लिखते हैं हमेशा जुमले के बीच में अगर आ जाए तो, और इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। राइस को राइसिस नहीं कर सकते, ऑयल्स नहीं कह सकते। ठीक है, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता, प्लूरल इज नॉट पॉसिबल। SEIS नहीं लगाते, समटाइम्स SEIS लगा देते हैं समटाइम्स। मिसाल के तौर पे जैसे वुड है तो वुड्स लग जाता है, जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, तो वहाँ पर S लगा हुआ है वुड्स, लेकिन वहाँ वुड के मतलब लकड़ी नहीं है, वहाँ वुड से मुराद है जंगलात, जंगलात में रुकना एक बर्फानी शाम में। इस तरह वाटर एक मटेरियल नाउन है, वाटर्स नहीं हो सकता, बहुत सारा पानी तभी वाटर बोलेंगे, बट अगर वाटर के मतलब समंदर रह जाए, समंदरों, सीज के मायने में वाटर्स को इस्तेमाल किया जाए तो S लग सकता है। जैसे मैट्रिक क्लास में प्रोफेशन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है पार्ट बी फिशिंग के अंदर कि द फिश के देट फिश इन डीप वाटर्स, गहरे पानियों में जो है वो क्या करते हैं भाई, माहीगिरी करते हैं, मछली पकड़ते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मतलब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन। Common noun is the name of a thing which is more than one in this world, like boy, girl, teacher. Proper noun is the name of a thing which is only one in this world. ठीक है, like Naseem, like dollar pen, like Karachi, Pakistan, Hyderabad, Khairpur, Mirpur Khas, anything. And material noun is the name of a thing which is by which we can make another thing like rice, plastic, salt, sugar. These all are material noun. Clear है सारी चीज़ें। उसके बाद असाइनमेंट मैंने आपको एक दिया, असाइनमेंट में क्या करना है कि तीनों के जो है वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यू कैन डू इट ईजिली। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।